मेधावी किसे कहते हैं? मेधावी उसे कहते हैं जिसे एक बार में ही याद हो जाता है, इसको याद करने की क्षमता तेज होती है। बुद्धिमान वो है जिसकी समझने की क्षमता तेज होती है, कैचिंग पावर तेज है, समझने की क्षमता तेज है, वो बुद्धिमान है। लेकिन जिसकी याद करने की क्षमता तेज है कि एक बार जो याद कर लिया फिर वो भूलते नहीं हैं, उन्हें मेधावी कहते हैं। याद करने के क्या तरीके हैं? जिन तरीकों को अपनाने से हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है, बताएं आपको पता करना है कि कैसे वो तरीके हैं जो कि जिनको अपनाएं हम तो हम जो भी पढ़ें वो हमें अधिक देर तक याद रहेगा, अधिक दिनों तक याद रहेगा। क्या चीज़ कैसे? तो पहला तरीका ये है कि हम जो भी याद करें बोल बोल कर याद करें। कैसे? बोल बोल कर। मन मन में याद करोगे तो आपको जल्दी याद नहीं होगा। बोल बोल कर याद करने से क्या होता है, हमारे कानों को हमारी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। जब हमारे कानों को हमारी आवाज़ सुनाई देती है तब बाहर की सारी गतिविधियां जितनी भी हो रही हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं, हमारा मन एकाग्र हो जाता है उस विषय पर जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए बोल बोल कर याद करने का प्रयास करना चाहिए। एकांत में चले जाओ, छत पर चले जाओ और छत पर जाकर जोर जोर से बोल बोल के याद करो, आपको जल्दी याद होगा और जो आपने याद किया है ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। दूसरा तरीका, आपने जो याद किया ना बोल बोल के, अब उसे किसी को सुनाओ। किसी को भी पकड़ लो, छोटे से बच्चे को पकड़ लो और सुनो, मैं सुना रहा हूँ, उसको सुनाओ, क्योंकि हर कोई किसी की नहीं सुनता है, किसको टाइम कहाँ है कि तुम्हारी सुने। इसीलिए किसी भी छोटे से बच्चे को पकड़ लो, उससे कहो तुम सुनो मेरी बात को, मैं सुना रहा हूँ, उसे सुनाओ। किसी को भी सुनाओ, अपने से बड़े को सुनाओ, छोटे को सुनाओ, भाई को सुनाओ, बहन को सुनाओ, मित्र को सुनाओ, किसी को भी सुनाने का प्रयास करो। आपने जो याद किया है उससे ज़्यादा बार सुनाओगे वो चीज़ आपको कई दिनों तक याद रहेगी और हमेशा याद रहेगी। इसीलिए हम लोग जो भी प्रवचन में बोलते हैं, सुनाते हैं, वो चीज़ हमें कई दिनों तक याद रहती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमने खुद याद करके सुनाई है, तो सुनाने के बाद वो यहाँ बैठ जाती है। इसीलिए हमें जो हमने बोल बोल कर याद किया है उसे दूसरों को सुनाने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज़्यादा सुनाएंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। तीसरा तरीका, कोई नहीं है सुनाने वाला, कोई बात नहीं, हमने जो याद किया है उस याद किए हुए को अब कुछ देर पश्चात 1 घंटे बाद लिखने का प्रयास करें। लिख कर देखें कि हमने जो याद किया था वो हमें याद है या नहीं, उसे लिखने का प्रयास करें। जितना याद किया था उतना लिखने का प्रयास करें। यदि आपने पूर्ण रूप से लिख लिया है, आपको पक्का याद हो चुका है, अब आप पेपर एग्जाम हॉल में जाओगे पेपर देने तो उसे भूलोगे नहीं। अन्यथा कुछ लोग गाटर देखते हैं, ऊपर छत देखते हैं, कहाँ ऊपर लिखा तो नहीं है, तो वहाँ लिखा नहीं होता है, इसीलिए ऊपर देखने से कोई लाभ नहीं है। हमें जो भी हमने याद किया है उसे लिख कर देखने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम उसे लिख लेते हैं और लिखने हुए हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ हम भूल रहे हैं, और जहाँ हम भूल रहे हैं वहीं पर पुनः ध्यान दिया जाए, वहाँ पुनः फिर अभ्यास किया जाए, पुनः याद किया जाए, तो वो चीज़ और पक्की हो जाती है, हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो इसीलिए तीसरा तरीका क्या है? याद करके लिख कर देखें। याद करके, जोर से बोलो ना। हाँ, चौथा तरीका, आपने जो याद करके लिख कर देख लिया है, अब उसको एक बार सुबह उठकर आंख बंद करके स्मरण कर लें। क्या कर लें? स्मरण। कॉपी खोल के नहीं देखना है, जो आपने याद किया है उसको स्मरण कर लें एक बार, बस कि मैंने ये क्वेश्चन का आंसर ये था, उस आंसर को मैं याद कर रहा हूँ, अब वो मुझे याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक कर लिया जाए। यदि आपने वो सुबह उठकर चेक कर लिया और चेक करते वक्त आपको लगा कि मुझे पूरा आंसर याद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, तो आपको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत भी आने वाली नहीं है। ये 4 तरीके आपने अपने जीवन में उतार लिए तो आप 100% मेधावी बन जाओगे, मेधावी छात्र की श्रेणी में आओगे। आपको याद जो होगा वो कई दिनों तक याद रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम हॉल से बाहर निकले और भूल गए कि हमने क्या पढ़ा था, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा खासकर देखा जाता है जो आपसे एग्जाम लिया, जैसे आप अभी 9th क्लास में हैं, जो लोग 9th में हैं उनसे कह रहे हैं कि आपसे जो आज एग्जाम लिया है, या 10th वालों से कहना है आपसे जो आज एग्जाम लिया है वो एग्जाम आपसे 1 महीने बाद दोबारा लिया जाए, क्या आप दे सकते हो? वही पेपर, जो पेपर आपने आज दिया है उसी पेपर को 1 महीने बाद दिया जाए कि आप दोबारा दो, आप तो क्या दे सकते हो? उसे नहीं दे सकते हैं। वो नंबर नहीं ला सकते आप, जो नंबर उस समय तैयारी करने के बाद आपने जो एग्जाम दिया है उसके पश्चात 1 महीने बाद कहा लो तुमने ये एग्जाम पहले दिया हुआ था, दोबारा दे के दिखाओ, तो उसमें आप फेल हो जाओगे। क्योंकि हम पढ़ते ही उतना है कि एग्जाम दे पाएँ, बस एग्जाम देने के लिए ही पढ़ते हैं, उसको जीवन में उतारने के लिए नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मात्र लौकिक शिक्षा काम की नहीं है जीवन में। ये लौकिक शिक्षा जो हम पढ़ रहे हैं
ये दाल रोटी की जुगाड़ तो कर सकती है, ये आपको पैसे तो कमा सकती है, कमा के दिला सकती है, लेकिन आपको सफल नहीं बना सकती। सफल बनने के लिए लौकिक शिक्षा के साथ साथ बौद्धिक विकास होना भी आवश्यक होता है। बौद्धिक विकास का मतलब है हमारे अंदर ऐसे गुण आना जिन गुणों से हम हर जगह सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव, संपन्नता को प्राप्त होते हैं। हर कोई चाहता है कि हम जहां जाएं वहां हमारी प्रशंसा हो। चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं। हम जहां जाएं वहां हमारा सम्मान हो, हम जहां जाएं वहां हमें गौरव से देखा जाए, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे जीवन में कुछ गुण होने चाहिए। गुणवान व्यक्ति का ही हर जगह सम्मान होता है, गुणवान व्यक्ति को ही हर जगह मान, प्रतिष्ठा, वैभव की प्राप्ति होती है। इसीलिए लौकिक शिक्षा के साथ साथ बौद्धिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। आपने अभी देखा होगा रतन टाटा जी, अभी वो निधन हुआ उनका, तो उनको क्या दिया गया? उनको वो सम्मान दिया गया जो सम्मान हमारे शहीदों को दिया जाता है। तिरंगे झंडे में उनको लिपटाकर शमशान घाट ले आया गया। तिरंगे झंडे में हर कोई नहीं जाता। कौन जाता है? सिर्फ शहीद लोग जाते हैं, जो सेना में होते हैं, उन्हीं को तिरंगे में लिपटाकर लिया जाता है। तो उनको क्यों ले जाया गया? क्योंकि उन्होंने मात्र बिजनेस नहीं किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। वो कहते थे आई एम नॉट बिजनेसमैन, आई एम इन्वेस्टर। क्या? वो इन्वेस्टर था, अर्थात अपनी पूंजी को इन्वेस्ट कर रहा था। किसमें? सत्कार्यों में, सद्गुणों में। उसके जीवन की, उसकी कंपनी के 80% पैसा जो कमाई का आता था वो एनजीओ आदि में दान जाता था। 20% उसकी कंपनी चलाने के लिए और नौकरों को, सर्विस करने वालों को सैलरी देने के लिए वो 20% उसका इस्तेमाल करता था, बाकी 80% दान दिया करता था। तो दान देने के कारण से आज उसका सम्मान इस प्रकार का हुआ कि वो व्यक्ति तिरंगे झंडे के अंदर गया। तो हम ये कहना है कि सफल वही होता है जिसके अंदर गुण होते हैं। उनके अंदर ऐसे गुण थे कि वो सबके जीवन के लिए सोचा करते थे, अनाथों के लिए सोचा करते थे, उनकी हेल्प करने में सदैव आगे रहते थे। तो हम भी अपने अंदर ऐसे गुण प्राप्त करें जिनसे हमारा बौद्धिक विकास हो। ये स्कूल की जिम्मेदारी होती है, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है। मात्र बच्चों को तकनीकी शिक्षा और व्यापारिक शिक्षा ही नहीं देना है, उस तकनीकी शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा के साथ साथ हमें इनका बौद्धिक विकास, इनको नैतिक शिक्षा और शिष्टाचार भी देना